Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we're going to start the lesson planning of class Junior KG Book 3 Day 8. So we will start our today's lesson planning with story time. Story time के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को सर्कल में बैठाएंगे ताकि हम उनके साथ अच्छे से डिस्कशन कर सकें. अच्छे से उनको बैठाने के बाद हम स्टोरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आज की स्टोरी का टॉपिक है द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी. प्रीवियस के आप 2-3 वीडियोस पे देखा होगा हमने. बच्चों को अच्छे से हमने स्टोरी रिसाइट करके सुनाई, हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, कुछ डिस्कशन भी किए. आज अगेन आप स्टोरी डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस किया, अपने पेरेंट्स को सुनाई या नहीं सुनाई. आप स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड पूछेंगे, कंस के बारे में पूछेंगे, आप नंद एंड यशोदा जी के बारे में पूछ सकते हैं. आप उनमें से किसी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि आप स्टोरी रिसाइट करके सुनाएं. किस किस को अच्छे से स्टोरी समझ में आई पूछ सकते हैं. जो उनके डाउट्स होंगे वो आप एक बार क्लियर करेंगे, उनके क्या डाउट्स हैं. ये सारे क्लियर होने के बाद आप एक बार अच्छे से स्टोरी अगेन उनको रिसाइट करके सुनाएंगे. एक बार जैसे ही अच्छे से आप उनको स्टोरी नरेट करके सुनाते हैं, आप उनको कुछ टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप उनको अलग अलग रोल प्ले दे सकते हैं. आप किसी को कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले दे सकते हैं, किसी को कंस का दे सकते हैं, किसी को वासुदेव जी का दे सकते हैं, देवकी का दे सकते हैं. ऐसे ही आप किसी को नंद जी का रोल दे सकते हैं, यशोदा जी का रोल दे सकते हैं. एंड आप उनको स्टोरी कंप्लीट करने का बोल सकते हैं. या फिर आप बच्चों से मॉरल ऑफ द स्टोरी भी पूछ सकते हैं. ये सारा जो कंप्लीट हो जाए, एक बार अच्छे से स्टोरी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम. इन लैंग्वेज टाइम आज हम स्टूडेंट्स को लेटर एच का इंट्रोडक्शन कराएंगे. जैसे कि प्रीवियस क्लास में उन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है. आज हम उनसे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. फ्लैश कार्ड दिखा के आप पूछेंगे विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस. अल्फ़ाबेट से रिलेटेड उनसे राइम पूछेंगे. राइम आप एक बार फिर उनको अगेन रिसाइट करके सुनाएंगे. H for hat and H for hammer. हाँ हाँ हाँ. आप 2 to 3 टाइम्स उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे. ये उनको प्रोनाउंस कराएंगे प्रॉपरली, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे. आप ये देखेंगे. देन पिक्चर के हेल्प से आप उनको सारे ऑब्जेक्ट्स अगेन आइडेंटिफाई करेंगे. H for hammer, H for house, H for horse, H for hand, H for hospital, H for hair, hippo, heart, honey. ये सारे जो है आइडेंटिफिकेशन आप बच्चों से कराएंगे. देन आप स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं एच फॉर हॉर्स या फिर एच फॉर क्या होता है. आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं. इसके लिए आप एडिशनल ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि आप बच्चों को बोल सकते हैं क्या एक जना रिसाइट करेगा तो उसके साथ पूरी क्लास रिसाइट करेगी. जैसे ही बच्चों का ये एक्टिविटी कंप्लीट होता है, हम उनको इंग्लिश लिटरेसी में जो इनका एक्टिविटी है वो कंप्लीट कराएंगे, जिसमें उनका फिंगर ट्रेसिंग रहेगा. यहाँ पे उनको बोलेंगे एज से रिलेटेड कोई भी आपको पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है तो आप स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं वो क्या ड्रॉ करना चाहते हैं. देन उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प के साथ हम उनको ये कंप्लीट कराएंगे. देन उनको ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे. ट्रेसिंग पोर्शन के लिए भी आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे कंप्लीट करना है. एक और राउंड लेके अच्छे से चेक करेंगे सारे स्टूडेंट्स का प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया हो. किसी को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आप उनको हेल्प करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. ये कॉन्सेप्ट के लिए आप स्टूडेंट्स को पहले एक गेम भी खिला सकते हैं. उसके लिए आप एक पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्लोर पे. बच्चों को बोलेंगे इन, तुमको सर्कल के अंदर आना है, एंड आउट, तुमको सर्कल के बाहर जाना है. इसके लिए आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से एंजॉय कर पाएँ. गेम स्टार्ट करने के लिए आप पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टूडेंट्स को कि कब उनको इन आना है, इनका मतलब क्या होता है. मैम बोल रहे हैं इन तो वो क्या कहना चाह रहे हैं. अगर मैम बोल रहे हैं आउट तो आपको सर्कल से बाहर जाना है. आउट का मतलब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. देन हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं. देन आप उनको फ्लैश कार्ड्स भी दिखा सकते हैं इन एंड आउट के, एंड पिक्शनरी की हेल्प से भी आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. जैसे मंकी इज इन द डेन और मंकी इज आउट ऑफ द डेन. बॉक्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं. इसके लिए आप एक बॉक्स रख सकते हैं, उसमें से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स इन एंड आउट करके उनको इन एंड आउट का एग्जांपल दे सकते हैं. एज इट इज़ आप डॉग का भी उनको बताएंगे. ये पिक्चरी की हेल्प से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट्स को आप एक्टिविटी कंप्लीट करने का भी बोल सकते हैं, जिसके लिए आप एक उनको बास्केट दे सकते हैं, कुछ बीट्स दे सकते हैं. उसमें आप स्टूडेंट्स को इन बोलेंगे तो स्टूडेंट्स बीट्स बास्केट के अंदर रखेंगे, एंड आउट
तो बास्केट के बाहर ऐसे एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छे से पता चलेगा कौन से स्टूडेंट्स को एक्टिविटी समझ में आई है, कौन से को नहीं आई है। देन हम बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। टिक राइट द कैट दैट इज इन एंड क्रॉस दैट इज आउटसाइड द बॉक्स। तो हम राइट करना है जो बॉक्स के अंदर है और जो बॉक्स के बाहर है उनको क्रॉस मार्क करना है। एक्टिविटी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस के साथ कंप्लीट करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कौन से स्टूडेंट्स को अच्छे से आया है नहीं आया है, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको मोटिवेट करेंगे और अच्छे से करने के लिए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ थीम टाइम। थीम टाइम आज हम स्टूडेंट्स को सेफ्टी एट होम की प्रैक्टिस कराएंगे। सेफ्टी एट होम के लिए पहले हम बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से आप बच्चों को बता सकते हैं कि उनको किस चीज़ का घर पे ध्यान रखना है, किस चीज़ का नहीं ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। आप बच्चों को स्टोरी भी सुना सकते हैं जिसमें जो भी प्रिकॉशंस हम स्टूडेंट्स को बताएंगे वो उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, तो उनके साथ कैसी ट्रेजेडी होती है, उनके साथ क्या हो जाता है, वो हम स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड में हम उनको बताएंगे कि आपको इसलिए ये रूल्स घर पे फॉलो करने हैं, इन चीज़ों का आपको घर पे ध्यान रखना है। उसके लिए आप अगेन स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डोंट टच हॉट थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक आइटम्स, डोंट टच हॉट आयरन, डोंट लैश योर सेल्फ इनसाइड अ रूम। ये सारे आप उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। देन आप स्टूडेंट्स से पूछेंगे आपको घर पे क्या करना चाहिए। आप उनको कुछ स्टोरी भी बता सकते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे घर पे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे उस समय। स्टूडेंट्स के आइडियाज सुनेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम आज हम स्टूडेंट्स को फ्री प्ले के लिए ग्राउंड लेके जाएंगे। आज स्टूडेंट्स को बोलेंगे आज आपको जो एंजॉय करना आप कर सकते हैं। स्विंग्स पे मोस्टली हम स्टूडेंट्स को भेजेंगे। देन अगर उनको इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स प्ले करना है तो हम उनके साथ गेम्स भी प्ले करेंगे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर लेते हैं हम उनको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्लास में लेके आएंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड विथ रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था जिसमें हमने फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी का अच्छे से बच्चों को रोल प्ले कराया। आज उनसे हमने डिस्कशन किया, उनको एक बार स्टोरी रिसाइट करके भी सुनाई एंड उनको अच्छे से क्वेश्चंस भी पूछे। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एंड्स का एक्टिविटी कराई थी, उनको इंट्रोड्यूस किया था। नंबर टाइम में इन एंड आउट का हमने अच्छे से उनको एग्जांपल्स एंड गेम्स के साथ एक्सप्लेन किया था। उसके साथ ही हमने बच्चों को एक्टिविटी भी कंप्लीट कराई। थीम टाइम में हमने बच्चों को सेफ्टी एट होम का रिवीजन कराया, उनसे कुछ स्टोरी के बेसिस पे हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया। प्ले टाइम में हमने आज स्टूडेंट्स को फ्री प्ले एंजॉय करने के लिए बोला। मूविंग फॉरवर्ड विद अवर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी। उसके लिए आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उनका होमवर्क क्या है। मैच हो एंड हे विद कैपिटल एच एंड हो एंड हे विद स्मॉल एच। कैपिटल एच को कैपिटल एच एंड स्मॉल एच को स्मॉल एच से मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। मम्मा लेटर एच एंड बेबी लेटर एच का कुछ डिफरेंस उनको बताएंगे। साथ ही में हम होम एक्टिविटी उनको देंगे। जो होम एक्टिविटी इनकी रहेगी वो है कैपिटल एच का फॉर्मेशन, कैपिटल एच का ट्रेसिंग हम उनको घर के लिए देंगे। उसमें हम पेरेंट्स को बोलेंगे आप कैपिटल एच एंड स्मॉल एच फ्लोर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि यू हैव टू हॉप ऑन कैपिटल एच, यू हैव टू हॉप ऑन मम्मा लेटर एच और बेबी लेटर एच। आप उनको ये करके एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए आप उनको सैंड ट्रे या सॉल्ट ट्रे का बोल सकते हैं जिसमें वो अच्छे से फिंगर ट्रेस कर सकते हैं। इससे अच्छी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एच जो उनको ट्रेस करने में है, फिर उनको जो एच उनको ट्रेस करना है वो अच्छे से कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।